ठीक है, फिर स्टार्ट करें। अभी कुछ लोग गए थे। कौन गया? कौन गया? कोचिंग एकेडमी DVR कोचिंग एकेडमी। ठीक है, मेरा फोटो आएगा, उस पर क्लिक करियो। ठीक है, फिर उससे संबंधित सारी वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, जितनी भी डालते जा रहे हैं डेली। ठीक है, कल का क्वेश्चन बताएंगे। कल जो क्वेश्चन कराया था ये घर के लिए जो दिया था, HW नहीं दिया था, कल नहीं दिया था। मैं क्या कर रहा था तो कल लेना था, याद ना रहे। नया चैप्टर है आज। ठीक है, नया चैप्टर है। मैं देख लिया। हाँ, लेने पर उधर LCM बैग LCM and HCM। LCM LCM and HCM। ठीक है। HCF को क्या बोलते हैं? GCF भी बोलते हैं। GCF। ठीक है, एंड इसे MCM भी बोल सकते हैं। MCM इसका मतलब है, ठीक है, L सा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन LCM मल्टीपल MULTI। ठीक है, MUL ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट की जगह क्या कर सकते हैं हम? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम या न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम या न्यूनतम समापवर्तक कह दो, या फिर उभयनिष्ठ गुणांक। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणांक। ठीक है, तो क्या है? लघुत्तम या न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक। यही सब और भी नाम कहते हैं, लघुत्तम या न्यूनतम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम या न्यूनतम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक में क्या छुपा है? ठीक है, सम अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक जो होता है ये होता है मल्टीपल। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे समापवर्तक तो सम प्लस अपवर्तक। ठीक है, तो इसकी इतने नाम से पूछा जा सकता है। क्या? LCM। क्या पूछा जाएगा? LCM के नाम। ठीक है, सभी लिख लेंगे। थोड़ी जगह छोड़ना कि इधर मैं ये साइड लिखूंगा। ठीक है, ये समापवर्तक नहीं होता, ये समापवर्ती होता है। समापवर्ती। ठीक है, समापवर्ती है, समापवर्ती। ठीक है, समापवर्तक जो है HCF मारता है में से। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
लैसा, लैसा। ठीक है, लैसा। तो लैसा का नाम भी कह सकते हैं कि लैसा करके भी ऐसे कहा लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। मैं HCF पढ़ता हूं। HCF का मतलब होता है H हाईएस्ट, HIGHT, हाईएस्ट, या GREATH ग्रेटेस्ट, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब हिंदी में, अब इंग्लिश में हो दो नाम है, HCF या GCF, ठीक है। ऐसा हिंदी में क्या कहते हैं, मैसेज, ठीक है। मतलब कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक में सम अपवर्तक, अपवर्तक में फैक्टर, ठीक है। जो एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे हम, जो कुछ संख्याएं दी होगी उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। देख लिया सभी ने। और सबसे पहली बात है कि ये समापवर्तक या समापवर्तीय है, ठीक है, इसका मतलब है क्या, ठीक है। या जो अपवर्तक है या फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक, ठीक है, या फिर फैक्टर। अपवर्तक के हिंदी में कहते हैं फैक्टर, ठीक है। या ऐसे फैक्टर करो, या ऐसे मतलब जो हमसे कहा जाता है कि 12 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, या ऐसे गुणनखंड निकाल लो, ठीक है, तो हम कहते हैं उसे गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है। अपवर्तक, फैक्टर या गुणनखंड, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे या अपवर्तक कौन से होंगे? 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और कैसे कटेगा? 12। तो क्या है, सब ये 12 के क्या है, अपवर्तक है ये, ठीक है। ये सभी 12 के अपवर्तक या क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है, समझाया। अब हमसे कहने लगा, इतना लिख लेंगे आप सभी। ये उसमें 2 लैस है ना? हाँ, लैसन में नहीं, अपवर्तक किसमें है, मैसे में है, ठीक है। तो अपवर्तक इस ऐसे गुणनखंड होंगे। मैं अपवर्तक का मतलब बता रहा हूं अभी, लैसन ऐसा में ही है सर। अपवर्तक का मतलब बता रहा हूं, ठीक। अपवर्तक क्या है, ठीक है। कोई पूछने लगा कि फैक्टर का मतलब क्या है, कि आप 12 के फैक्टर, जो 12 के फैक्टर नहीं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं उन्हें, ठीक है सर। गणित की भाषा में अपवर्तक या गुणनखंड, ठीक है। लिख लिया। अब हम कहें इसमें क्या है, अपवर्तक जान लिया, समापवर्तक क्या है, ठीक है। समापवर्तक सभी ने उतार लिया, ठीक है। समापवर्तक, ठीक है, समापवर्तक, ठीक है, मतलब कि कॉमन फैक्टर, सम में समान और अपवर्तक में फैक्टर, ठीक है। या समान गुणनखंड, सम या समान गुणनखंड,
गुणनखंड। ठीक है, कोई दो संख्याएं दी होंगी, समापवर्तक के लिए कम से कम दो संख्या का होना जरूरी है। समापवर्तक निकालने के लिए हमने मान लिया 25, एक 50 मान लिया। ठीक है, 25 और एक 50। ठीक है, हमसे कह रहा है 25 और 50 का समापवर्तक बताइए, समापवर्तक क्या हो। ठीक है, तो 25 और 50 में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, 25 के पहले सारे अपवर्तक लिख लेंगे, 1 है, 5 है, ठीक है, 25 है, और है कुछ नहीं। 50 के लिखेंगे, 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है, 10 है, ठीक है, और क्या 25 है और 50। ठीक है, हमसे कहा है कि समापवर्तक, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन या समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक 25 और 50 का समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कॉमन है, देखो 1 है, ठीक है, और क्या है 5 है, और क्या है 25 है। ठीक है, समापवर्तक 1 है, 5 है, 25 है। ठीक है, क्या क्या है, 1 है, 5 है, 25 है। ठीक है, तो 25 और 50 के कॉमन जो समापवर्तक क्या क्या है, 1 है, 5 है, 25 है। लेकिन हमसे कहता कि महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक निकालना है। ठीक है, हमसे पूछता महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, जो हम 25 और 50 के जो समान अपवर्तक लाए हैं, 1 है, 5 है, 25 है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 25 है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा, जो मैसा का मतलब जो होता है, मैसा का जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या आती है, तो उनमें गुणनखंड होता है, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, वही क्या होता है, समापवर्तक या मैसा होता है। समझ में आया, यहाँ पर इतना लिखेंगे, आपको दिख रहा था सही। लिख लिया सभी ने। अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि मैसे, और मैसे क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, HCF या GCF। ठीक है, तो हमें पता चल गया। ठीक है, उतार लिया सभी ने। ठीक है, अब हमसे कहे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, 150 और 200 का मैसे बताया का मैसे। ठीक है, 150 और 200 का। ठीक है, तरीके दो हैं, लेकिन हम तरीकों पर नहीं जा रहे, अभी तरीके बाद में बताएंगे। ठीक है, 150 और 200। ठीक है, 150 को गुणनखंड कर लेंगे और 200 को गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो जब गुणनखंड करके अपवर्तक निकाल लेंगे सबके, तो क्या कहलाती है, गुणनखंड निकलेगी। ठीक है, एक है कि 150 लिखो और 200 लिखो। ठीक है, इसे हम कहते हैं भाग। ठीक है, इसे कहते हैं भाग। ठीक है, तो गुणनखंड लिखेंगे, 1 है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, और जी 10 से कट जाएगा। ठीक है, और क्या कैसे कटेगा, 15 से। ठीक है, और 30 से कटेगा, 50 से कटेगा। ठीक है, 25 से भी कटेगा, 25 से, 50 से। ठीक है, फिर 75 से कटेगा, फिर 150 से कटेगा। ठीक है, तो इतने सारे गुणनखंड हैं इसके। ठीक है, अब 200 काटेंगे, ऐसी 200 बहुत सारे होंगे। ठीक है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और जी 8 है, 25 200, 10 है। ठीक है, और क्या है,
20 है, ठीक है, और क्या है 25 है, ठीक है, 40 है, और क्या है 50 है, ठीक है, और क्या है 100 है, फिर 200, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, हमने जो पहले निकाला बताया कि इनमें एक तो अगर हमसे कहता है कि समान अपवर्तक, ठीक है, महत्तम नहीं पूछ रहा, लेकिन हमसे कई सारे विकल्प बना के रख देगा ए बी सी डी। 150 और 200 के समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दी हुई, ठीक है। मैं लिख दूं कि इसमें 1 2 3, ठीक है, इसमें लिख दूं कि 1 6 10 15, ठीक है, मैं इसमें लिख दूं 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, और मैं इसमें लिख दूं 1 2 5 5 10 और 25, ठीक है। तो कौन सा विकल्प करोगे, ठीक है। हम सब पूछ ले इसमें कि मैसे की जगह आप करो, मैसे की जगह करो आप समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। तो कौन से विकल्प में दोनों के कॉमन समापवर्तक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें 150 के समापवर्तक है, इसमें देखा जाए इसमें भी 150 के आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए इसमें 200 के समापवर्तक है, लेकिन इसमें देखा जाए इसमें दोनों के समापवर्तक है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों के समापवर्तक, तो विकल्प कौन सा है। लेकिन हमसे पूछ लेता 150 और 200 का मैसे, ठीक है, मैसे बताना है। तो मैसे के लिए हमें देखना होगा कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या ऐसी बताओ जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 है, 50 के अलावा कोई सी और कॉमन संख्या सबसे बड़ी नहीं है, तो इसका मैसेज क्या हो जाएगा, दोनों की कॉमन संख्या है सबसे बड़ी 50, तो 50 मैसेज हो गया, ठीक है। लेकिन मैसेज निकाल, देखो अगर हमसे कहता है कि समापवर्तक, दोनों के समापवर्तक निकालिए, तो ये केवल और केवल एक ही विधि है, ठीक है। लेकिन हमसे कहता कि वो मैसेज निकालना है, तो मैसेज दोनों तरीके से निकल सकता है, तो ये जो है गुणनखंड विधि, ठीक है। एक दूसरा तरीका है 150 और 200, इसे कहते हैं भाग, ठीक है। 50 से काटना शुरू कर दो, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, कॉमन क्या है सबसे बड़ा 50, 50 क्या है, ठीक है। समझ में आया, इसे उतारने की जरूरत नहीं है, जितना बताया अभी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लैसा पढ़ेंगे, ठीक है, इससे पहले हम लैसा पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा, लेसन एलसी है, एलसी बता ही दिया है, या एनसी है, मिनिमम कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लेसन, ठीक है। लेसन की जो हिंदी में जो पूरा नाम था लघुत्तम या न्यूनतम समापवर्तीय, समापवर्तीय, ठीक है। तो इस समापवर्ती तोड़ के एक नाम आया था सम अपवर्ती, सम अपवर्ती, ये जो अपवर्तीय है, अपवर्ती का जो मतलब होता है वो गुणांक होता है, ठीक है, गुणांक या गुणक, ठीक है। गुणांक या गुणक, ठीक है, गुणांक या गुणक, ठीक है। अब मैं लिखूं 5 का कोई गुणक बताओ, 5 का गुणक है या 5 का गुणक, सॉरी गुणक नहीं होता, गुणज कहते हैं, समापवर्ती मतलब गुणज, ठीक है। तो 5 के गुणज, ठीक है, अपवर्ती मतलब गुणज, ठीक है। तो 5 के गुणज कौन कौन से होंगे, 1, ठीक है, 5 एकन
5 दूनी 10, 5 या 5 चौक 20, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये क्या है 5 के गुणज, ठीक है। अपवर्ती का मतलब होता है गुणज। अपवर्ती का मतलब होता है गुणज, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब आता है ये क्या है सब अपवर्ती, अपवर्ती किसके हैं 5 के अपवर्ती हैं। अब मैं लिखूं समापवर्ती। समापवर्ती के लिए 2 संख्याओं का होना जरूरी है, ठीक है। किन्हीं 2 संख्याओं को, कम से कम 2 संख्याएं समापवर्ती की, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 संख्या। तो मैं लिखूं 5 और 2 और 5, 2 और 5 के समापवर्ती, समापवर्ती, ठीक है। 2 और 5 के समापवर्ती निकालने हैं, ठीक है। 2 और 5 के समापवर्ती हैं, ठीक है। 2 और 5, पहले 2 के देखेंगे, 2 के क्या क्या है, ठीक है। तो निकाल लेंगे 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 5 के निकाल लेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ऐसे ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि कॉमन वाले, ठीक है। 5 और 2 के कॉमन निकालना है, तो इनमें कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। 5 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 10 ठीक है। 15 इसमें नहीं आएगा लेकिन 20 इसमें आएगा, ठीक है। तो कॉमन कौन से हैं जो 10 और 2 से 2 और 5 से दोनों से कट रहे हैं, ठीक है। 2 और 5 से दोनों से कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम समापवर्ती निकालना कहेगा तो 5 और 2 की दोनों की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। जो 10 के अपवर्ती होंगे, जो 10 के अपवर्ती होंगे वो 2 और 5 के समापवर्ती होंगे, क्या होंगे 2 और 5 के समापवर्ती, ठीक है। तो 10 के अपवर्ती निकाल लो, 10 1 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौक 40, ठीक है। तो जो 10 के अपवर्ती होंगे वो 2 और 5 के समापवर्ती होंगे, ठीक है। समझ में आया अपवर्ती या समापवर्ती का मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ में आया अपवर्ती और समापवर्ती उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, ठीक है। लोकिंदर तो नहीं कर रहा, डाल दिया मैंने थोड़ा सा, नींद आ गई किसी जब समझाता हूँ तो इधर से दिखाई देता है पूरा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं समझा रहा हूँ आपको बस सुन रहे हैं, देख पा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बताना है। देख लिया सभी ने। अब देखो, अब समापवर्ती निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती मतलब कि लेसन या एलसीएम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, लघुत्तम 2 और 5 की सब, 1 2 और 5 से ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कटती हो और सबसे छोटी हो, ठीक है। तो इनमें देख के बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी, 10 है। तो 2 और 5 का लेसा कौन सा क्या होगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती है, समापवर्ती मतलब कि दोनों से कटे, 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, 2 और 5 से कटनी, ठीक है। तो क्या हुई 10, ठीक है। समझ में आया। तो इसका लेसा या एलसीएम क्या हुआ 10, ठीक है। तो लिख लेंगे लिख लिया। अब देखो जो जनरल जानकारी हो जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो पता होनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन कभी कभी लेसन है कहकर समापवर्ती कहकर पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं आगे एक ऐसे ही विकल्प बनाऊंगा जैसे पहला बनाया था। उतार लिया सभी ने? ठीक है, मैं लिख रहा हूं एक 20 है एक 25 है। ठीक है, 20 और 25। ठीक है, इनका जो समापवर्तीय बताने हैं, समापवर्तीय। ठीक है, समापवर्तीय बताने हैं इनके कौन कौन से हैं। विकल्प ए है, बी है, सी है और डी। ठीक है, तो 20 के गुणनखंड लिख लो पहले। ठीक है, ठीक है, 20 के गुणनखंड। लेकिन आपको 20 के गुणनखंड कभी देगा नहीं, आपसे पूछेगा 20 और 25 के समापवर्तीय निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ठीक है, 20 और 25 के समापवर्तीय। ठीक है, मैं इसमें लिख दूं 1, मैं इसमें लिख दूं 1 2 4 5। ठीक है, मैं इसमें लिख दूं 20 40। ठीक है, और जी 60। मैं इसमें लिख दूं 20 75 और जी 100। ठीक है, मैं इसमें लिख दूं, ठीक है, यूरी है चौथा। ठीक है, तो मुझे बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प हो सकता है। डी विकल्प होगा। ठीक है, हमसे पूछा समापवर्तीय। ठीक है, ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, ये विकल्प क्या है, अगर समापवर्तीय पूछना है तो कि समाप अपवर्तीय। ठीक है, दोनों का कोई कॉमन हो जो दोनों से कटे। लेकिन ये तो इनसे दोनों संख्याओं से छोटी है, कभी छोटी संख्या ही नहीं। ठीक है, बड़ी होंगी। लेकिन इसमें क्या है कि 20 के अपवर्तीय दिए हुए हैं। 20 का 20 दिया 60। इसमें क्या है 20 का भी है लेकिन 75 का भी है। ठीक है, लेकिन समाप अपवर्तीय पूछा है। ये 20 का है और ये 25 का है। ये 25 और 20 दोनों का है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, दोनों का होना चाहिए था, ना तो ये है नहीं है। इसमें डी में क्या है, डी में हमसे कह रहा है कि समाप्त होते दोनों कॉमन हो, कि जो भी अपवर्तीय दिया हो कॉमन कॉमन। ठीक है, तो क्या 100 20 और 25 से दोनों से कट गया है, कट गया। 20 पंजे 100, 25 चौका 200 भी कट गया है। 20 दाई 200, 25 है 200, 300 भी कट गया है। ठीक है, 25 से काट लो 25 कम 25 5 25 दूनी 50 12 बार। ठीक है, और 20 से भी कट रहा है कितना बार 15 बार। 15 दाई 15 दूनी 30 300। ठीक है, समझ आया। वैसे विकल्प आ सकता है, आप उतार सकते हो अगर उतारना चाहिए। कि 20 और 25 के अपवर्तीय कौन कौन से हैं, समापवर्तीय ऐसे लिख सकते हैं इसे क्वेश्चन अगर आप बताना चाहेंगे। 20 और 25 के समापवर्तीय समापवर्तीय बताओ। ठीक है, तो समापवर्तीय बताओ 20 और 25 से क्या क्या है इसमें है। ठीक है, जितना भी अभी तक मैंने बताया लेसन वैसा संबंधित समझ में आया। ठीक है, डबल 0 25 0 17। ठीक है, मैं गलत है बोल लेना कोई भी। ठीक है, उतार लिया सभी ने। ठीक है, अब आएंगे हम लैसों में से निकालने की जो विधियां हैं। ठीक है, पहले लैसन बनाते हैं। ठीक है, मतलब LCM, इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तीय, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लैसे की एक पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि।
ठीक है। गुणनखंड विधि में, ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। जब लैसा निकालना होता है तो कम से कम 2 संख्याएं होना जरूरी है, 2 संख्याएं होना जरूरी है, ठीक है, कम से कम। मैं कहूं 12, हम पहले लेते हैं 4 और 8 का लैसा, ठीक है, 4 और 8 का लैसा, ठीक है। 4 और 8 का लैसा निकालने के लिए 4 के गुणनखंड कर लो, ठीक है। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2, और 8 के कितने होंगे? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, ठीक है। अब इसमें देखो कि सबसे गुणनखंड विधि के अनुसार, गुणनखंड विधि के अनुसार दोनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो कॉमन संख्या है, 2 बार 2 इसमें है, 2 बार 2 इसमें है, तो 2 गुना 2 कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, और इसमें 1 2 बचा है तो उसे भी लिख लेंगे। या ऐसे देखेंगे 2 में यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 3, ठीक है, तो 2 की घात 3 है, तो जो लैसा निकालने के लिए सबसे ऊंची जो घात होगी उसको हम लेंगे, तो 2 की घात 3 कितना है? 8। 2, 4 और 8 का लैसा कितना होगा? 8, ठीक है। ये तो मैंने तरीका बताया, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में निकालोगे आप गुणनखंड विधि के द्वारा लैसा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब कंपटीशन का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो सी विधि से आपका लैसा जल्दी निकलेगा वो वाली अपना है, ठीक है, ना कि गुणनखंड। लेकिन पता होने के लिए मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आया इतना? ये पहला एग्जाम्पल है, बी एग्जाम्पल। हमसे कहें 12 और 30 का लैसा बताओ, ठीक है, लैसा या एलसीएम बताओ, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 12 क्या क्या होंगे, ठीक है, 2 से भी कटता है 12, 2 गुना 4 के 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 30 के कर लो, ठीक है, 3 गुना 2 गुना 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कॉमन वाली संख्या लिख लेंगे, 3 है 3 है, 2 है 2 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, 1 2 इधर बच गया तो ये वाला 2 लिखेंगे। समझ में आया सभी को? दिखाई दिया सब, ठीक है। तो ये कॉमन लिख दिया, जो इनकी गुणा होगी वो लिख दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ऐसे कर लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 7, ठीक है। तो 12 और 30 का लैसा क्या आया? 60। उतार लेंगे इसे, राइट ऑन योर बुक, राइट ऑन योर, क्या कहेंगे, जो भी है लिख लो, चल ठीक है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? तो भाग विधि लिखेंगे आप, ठीक है, भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। बता लिया सब ने? हम यही वाले एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ये समय भी एग्जाम्पल है, 4 और 8 का लैसा बताओ, ठीक है, लैसा बताओ, भाग की विधि है, ठीक है, भाग की विधि। 4 और 8 को लिखेंगे, ठीक है, उसे काटना शुरू करेंगे सबसे छोटी संख्या से,
1 से तो दोनों ही कटेंगे, लेकिन 2 से काटने छोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक, फिर 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हमें यहाँ क्या है 1 बनाना होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब ये संख्या स्वयं 2 से ही कटेगी तो काट लो, 1 कटेगा, फिर 2, 2 1 2। ठीक है, ये कट गया, सब 1 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये सब इनको गुणा करके लिख दो, वही लैसा हो। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये है भाग। ठीक है, हमें जो होता है 1 बनाना होता है नीचे। ठीक है, या ऐसी संख्या बनाए जो बाद में फिर कटे नहीं से। 2 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब देखो हम इससे निकालेंगे 12 और 30 का लहसन। ठीक है, 12 30 का लहसन, तो 12 को 30 इसे काटना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 से काट लो, 2 6 का 12, 15 दूनी 30। ठीक है, अब 3 से काटो, 2 से तो कट जाएगा वैसे, लेकिन 2 से काट लो एक बार। 15 नहीं कटेगा, लेकिन 6 तो कटेगा। ठीक है, 3 दूनी 2 क्या 6, 15। और 3 से काट लो, 3 का 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 ऐसी संख्या आएगी जो किसी से 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 चिकन 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 या 60। ठीक है, समझ आया, 30 या 60 डालेंगे। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। ठीक है, सी 180 और 175 का लहसन, बताना। ठीक है, का लहसन बताइए, डाल जैसे भी नहीं है। ठीक है, अब देखो भाग की विधि है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो कोई सी विधि अपना सकते हैं जो इसी हल्की लगेगी। ठीक है, ये बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है भाग विधि में 180 और 175 को हम काटना शुरू करेंगे। याद रखिए 180 करना होगा। हाँ, ठीक है, तो काय से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम वो संख्या देखो काटने के लिए, 2 से तो कट जाएगा, 2 से भी काटते रहेंगे, लेकिन हम पहले वो देखो कि ये 5 से कटेगा। ठीक है, 2 से तो कट ही गया, 4 से ये भी कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा, ना 2 से ना 4 से। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या 5 देखते हैं, 5 से काटते। ठीक है, 5 से कटेगा, कॉपी कर दिया, 5 या 15, कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 6 30, यहाँ 5 या 15, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से एक बार काट दो, 36 तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 7 35। ठीक है, अब इसे 6 से काट लो, 6 6 36 और ये 7। ठीक है, अब 6 को काटने के लिए 3 से काटते हैं एक बार, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 6 ही होगा उनकी गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबकी गुणा करेंगे, 1 ना बना के नीचे भी 1 बना के कर लो या। ठीक है, या ऐसे गुणा कर लो, आएगा सबका 1। ठीक है, क्योंकि जब हम अगर हम इन्हें 1 1 भी बनाएंगे, ठीक है, या तो 6 से भाग कर लो एक बार, और 6 से, या 2 से भाग कर लो, या 3 से भाग कर लो। हम 2 से करते हैं, तो 2 3 6 7, फिर 3 से, 3 का 3 7 से। ठीक है, ये। ठीक है, 3 दूनी 6 यही कर लेते। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 7 वाला करा, लेकिन 7 यह भी है। ठीक है, तो हम इतना ना करें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में जब यहाँ से मतलब ये छोटी छोटी संख्या मिल जाए तो हिसाब लगा के देख लेना, आराम से मिल जाएगा। अब इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो जो एलसीएम आएगा वही होगा। ठीक है,
5 छंग 30, 5 छंग 30, ठीक है। 30 गुणा 30 गुणा 7, 3 3 9 9 7 63 63, 3 3 9 9 7 63, समझ में आया? गुणा समझ में आई? ठीक है। 5 छंग 30, 31 हो गया, 5 छंग 30, 30 गुणा 7, ठीक है। तो 3 3 9 9 7 63 और 2 0 63, एलसीएम क्या आया? 63, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब आते हैं हम मैसा पर, ठीक है। मैसा की विधियां, मैसा कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैसा मतलब HCF या GCF, HCF या GCF, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहली विधि है इसमें भी, पहली गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि, ठीक है। एग्जाम्पल हम वही वाले लेंगे जो लेसन में लिए हैं, ठीक है। 4 और 8 का में से, क्या में से बताना हमें, 4 और 8 का में से, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे अगर इतना समझ में आ गया है, 4 और 8 का में से बताओ क्या होगा। 4 ही हो जाएगा। 4 और 8 का में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के अनुसार 4 पे गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2, 8 पे करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। में से क्या होता है, महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जब में से निकालने के लिए सबसे बड़ी, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा 4 और 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ दूसरा 2 कॉमन है, तो यहाँ भी दूसरा 2 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर 1 कॉमन है, तो 1 तो यहाँ भी है, तो गुणा करके वही संख्या ही बचा। लेकिन यहाँ पर और कुछ संख्या नहीं बची, लेकिन यहाँ 2 बचा। लेकिन जब यहाँ पर कोई और संख्या नहीं है, तो यहाँ भी कोई और संख्या हम आगे नहीं लिखेंगे में से, और 2 और 2 की गुणा कर देंगे, क्या आएगा 4। तो इनका में से क्या जाएगा 4, ठीक है। में से क्या आएगा 4। तो जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है 4 और 8 में क्या है 4 है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 भी नहीं, ठीक है। तो 4 सबसे बड़ी संख्या है गुणनखंड विधि के अनुसार। बी, अगला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, वो क्वेश्चन था 12 और 30, 12 और 30 का में से, में से 12 और 30 का में से, जितना अभी तक मैंने बताया आज ये समझ में आया सभी के? अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 गुणा 2 और 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, अरे यहाँ पे 2 गुणा 2 ही क्यों रखते हैं हम, किस तरीके से? ठीक है, हम यहाँ क्या देखते हैं, मैंने पहले बताया कि में से का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब कि HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 4 और 8 के गुणनखंड करें, ठीक है। तो 4 का पहला फैक्टर कितना है
दो, दूसरा भी 2 है, ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, मतलब कि 2 गुणनखंड हो गए उसके। जब 2 गुणनखंड हो गए, ठीक है, तो लेकिन ये वाले 2 इसमें भी हैं, ठीक है, तो 2 गुणा 2 तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें 1 2 फालतू है, लेकिन अगर हम में से निकाल लें तो इसका 1 2 लिख लेते हैं अगर यहाँ पर 2 और होता, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, 2 की सबसे छोटी घात देखते हैं, या किसी भी संख्या की में से के लिए सबसे छोटी घात जो निकलेगी, कॉमन, जो कॉमन संख्या सबसे छोटी निकलेगी वो वाली में से होती है। तो 4 और 8 में सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है? 4 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 4 है, तो हमारे लिए में से होगा 4 होगा, ठीक है। अगर हम 12 और 30 का में से निकालना है, ठीक है, तो 12 और 30 की सबसे छोटी कॉमन संख्या निकाल लो, ठीक है, तो 12 के गुणनखंड करूं मैं 2 गुणा 6, ठीक है, और जो 30 के कर लूं 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। गुणनखंड और भी हो सकते हैं इसके, मैं कर लूं 2 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मैं इसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, लेकिन हमसे क्या कहा है कि दोनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए, ठीक है, मैं से क्या कहता है कि दोनों में सबसे बड़ी कॉमन, मतलब सबसे छोटी कॉमन संख्या निकालना, ठीक है, तो कॉमन संख्या निकालने के लिए दोनों में होनी चाहिए कॉमन, ठीक है, इसमें 1 2 है तो इसमें भी 1 2 है, ठीक है, इसमें दूसरा 2 है लेकिन इसमें दूसरा 2 नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ठीक है, आगे इसमें कोई संख्या बची नहीं, लेकिन इसमें 5 है तो इसमें 5 लेते तो इसमें 5 है नहीं, तो 5 नहीं लेंगे, हमारे पास क्या बचा इसका लेसन, वो में से 3 समझ में आया। तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या सबसे छोटी, ठीक है, में से के लिए जो इन दोनों में जो छोटी सबसे छोटी संख्या निकल कर आएगी कॉमन, वो तो वो क्या होगी, उसकी में से होगी, तो उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तन। सबसे छोटी सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या, सॉरी मैंने सबसे छोटी कहा है, सबसे बड़ी, लेकिन दोनों में कॉमन कौन सी है? 6 है ना, यहाँ भी सबसे बड़ी, लेकिन है तो 2 भी कॉमन, दोनों में है 2 इसमें भी है, ये वाला 2 भी है दोनों में, ठीक है, कॉमन है, लेकिन दोनों गुणा खट करके आ रही है 4, ठीक है, सबसे बड़े निकाल लेंगे लेकिन कॉमन होनी चाहिए दोनों, ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ी निकाल लेंगे, अब कॉमन तो सबसे छोटी 2 भी है 3 भी है, तो हमसे कहेंगे कि वैसा है नहीं, वैसा नहीं है, वैसे के लिए सबसे बड़ी निकालनी पड़ेगी जो कॉमन हो, ठीक है, सबसे बड़ी कॉमन। इधर समझ में आया, ठीक है, उतार लिया सभी ने, ठीक है, अब लिखेंगे हम वो भाग विधि, भाग विधि, ठीक है, दूसरी है भाग विधि। आज टाइम बताएंगे कितना होगा? ज्यादा ना आया जाता जी, 116 होगा उल्टा मुझे। भाग विधि कल करेंगे, चलो लास्ट समझाएंगे फिर। भाग विधि कर लीजिए। भाग विधि पहला एग्जाम्पल, इसमें हम वही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 4 और 8 का मैच है, ठीक है, सेम एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं कि कभी ऐसा होता है कि 4 और 8 का मैच है, आप करिए 8, 4 और 8 का लेस है, आप करिए 4, तो गलत होगी ना दोनों, ठीक है, 4 और 8 का मैच है, अगर मैं मतलब कि सेम संख्या इसलिए ले रहा हूं कि मैच और लेस सेम नहीं होते, ठीक है, तो 4 और 8 का भाग विधि से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकना 2 और 2 दूनी 4। हम क्या करते हैं, जब एक बार यहाँ पर 1 आ जाए, किसी भी संख्या में 1 आ जाए तो 7 गन ही जाते हैं, और ये जो संख्याएं बची इनकी आपस में गुणा कर देंगे, वही क्या होगा में से 2 दूनी 4, ये सबसे बड़ी कॉमन संख्या निकली इसमें, ठीक है, समझ में आया। फिर बी एग्जाम्पल है 12 और 30 है, 12 और 30 का में से, ठीक है, 12 और 30 का में से, 12 30 को काटते हैं, ठीक है, काय से काटेंगे, 2 से भी काट लो, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 6 से काट लेते हैं सीधा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है, लेकिन आगे हम काटते हैं भी 2 से भी काटते हैं, ठीक है, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा,
ऐसी कॉमन संख्या निकाल लेंगे जो दोनों से कटती हो। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है ऐसा 6 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 बताया था, अगर दोनों संख्या मतलब कि कटती जा रही हैं, ठीक है, ये 2 से कटती जा रही है, ये भी कट गई, लेकिन आगे अगर हम कोई सी भी संख्या लेंगे ना तो 1 को काट पाएगी, अगर 1 लेते तो 2 को तो काट देंगे। ठीक है, लेकिन 1 की किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। अब 2 से आगे चलें, 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे, लेकिन 1 तो नहीं जाएगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर 2 से भाग करें, ठीक है, तो 1 2 का ना 2, लेकिन 5 तो नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 5 से काटें तो फिर 2 नहीं कटेगा, तो कॉमन संख्या जाएगी 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल थे इसमें, वो बताइए क्या था वो। सी है 180 और 175 का में से ज्ञात करना है, में से। ठीक है, तो 180 और 175 लिख लो। ठीक है, किस संख्या से कटेगा जो दोनों काट दे? 5। ठीक है, 5 या 15, कितना बच गया? 5 6 30, यहाँ से 5 या 15, कितना बचा? 2, और 5 7 2 बच गया, 5 5 25। ठीक है, 36 और 35 में ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो, है ही नहीं, है कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मैसेज क्या हो जाएगा? 180 और 175 का मैसेज 5। ठीक है, कोई और कॉमन हो तो आप लिख सकते हो, कॉमन आएगी तो उसकी गुणा कर लेंगे 5 से, जब नहीं आई तो क्या होगा? इसका मैसेज 5। 180 और 175 का मैसेज 5। ठीक है, अब कल कराएंगे। ठीक है, उतार लेंगे, सभी उतार लेंगे।